अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी का हुक्म। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है और मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इस रिवायत के रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युज़ाहा बिअअज़बिल क़र्न वल उज़ुन, रवाहु मुस्नद अहमद। इस रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत को बयान करने वाले हैं, इसके रावी हैं। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअअज़बिल क़र्न वल उज़ुन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने के बारे में मना किया है कि जिसका सींग टूटा हुआ हो या जिसका कान कटा हुआ हो। सींग के टूटने के बारे में कुछ तफसीलें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर किसी जानवर की पैदाइशी तौर पर ही सींग नहीं है या सींग थे लेकिन ऊपर का खोल उतर गया है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है। ठीक है, जिस जानवर की सींग पैदाइशी तौर पर नहीं है और या सींग थे लेकिन ऊपर का खोल उतर गया है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जानवर का सींग टूट गया है और टूटने के बाद में वो इतना ज़ख़म हो गया है कि उसका असर उस जानवर के सीधे दिमाग के ऊपर पड़ता है तो फिर इसकी वजह से इस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं होगा, ये ऐब में शुमार हो जाएगा। और कान के सिलसिले में हमें ये समझ लेना चाहिए, कान के बारे में ये तफसील है मसले की कि जिस जानवर के मुकम्मल तौर पर कान ही ना हो तो इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। सींग के सिलसिले में यह था कि अगर पैदाइशी तौर पर सींग नहीं थे तो कुर्बानी हो जाती है, लेकिन कान के बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि कान एक हुस्न होता है, इंसान का एक हुस्न और खूबसूरती होती है इसके ज़रिए से। लिहाजा अगर जानवर के कान ही नहीं है तो वो जानवर खूबसूरत नहीं शुमार किया जाएगा और उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। या अगर किसी जानवर के कान थे लेकिन कान ज़्यादा कट गया है, तिहाई हिस्सा कान का कट गया है, बहुत ज़्यादा कान कट गया है, तो फिर भी इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अगर मामूली सा कान कट गया है तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है। तो इस रिवायत के ज़रिए से हमें ये मालूम हुआ है कि सींग और कान के बारे में अच्छे तरीके से जानवर को चेक करना चाहिए। सींग के बारे में भी देखना चाहिए कि भाई सींग टूटा हुआ तो नहीं है, या सींग अगर टूट गया है और उसका असर दिमाग के ऊपर पहुंच रहा है, इसकी वजह से वो घास नहीं खा रहा है और वो बीमार हो गया है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी न की जाए। या कान कट गया है और ज़्यादा मिक़दार में कान कट गया है तो फिर भी कुर्बानी न करें। या जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर कान ही ना हो तो फिर भी इस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं होगा। सींग के सिलसिले में तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी कि अगर जानवर की पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है तो कुर्बानी तो उसकी हो जाएगी, लेकिन अगर कान ही नहीं है पैदाइशी तौर पर तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। और अगर कान ज़्यादा कट जाता है तो फिर भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। मामूली सा कान कटा है तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, वरना नहीं। और अगर सींग भी ऊपर से खोल उतर गया है, सींग का सींग मौजूद है लेकिन खोल उतर गया है किसी वजह से, तो फिर कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है। लेकिन अगर सींग ऐसा टूटा है और उस टूटने की वजह से उसका असर दिमाग के ऊपर पहुंच गया, यानी जानवर फ़ौरन लागिर और कमज़ोर हो गया है, उसका असर दिमाग के ऊपर पहुंचा है, वो घास वगैरह नहीं खा रहा है, तो फिर यह ऐब शुमार किया जाएगा। अगर कुर्बानी से पहले इसका इलाज कर लिया जाए, ये दुरुस्त हो जाए तो कुर्बानी दुरुस्त होगी, और अगर इसका इलाज न किया गया और इसी हाल में कुर्बानी की जाए तो फिर दुरुस्त नहीं होगी। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह उसको ज़रूर बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।